नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषण पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण। कांग्रेस और वाम दल उठाएंगे मुद्दा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा। आधार कार्ड को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। सरकार 1-2 दिन में पेश कर सकती है विधेयक। सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने के लिए बनेगी कानूनी व्यवस्था। कन्हैया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनाएगी फैसला। कपिल सिब्बल ने टीवी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने पर उठाए सवाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। बीती रात से कीमतें लागू। और 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। स्पॉटलाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म। लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ब्री लार्सन बनी बेहतरीन अदाकारा। केंद्र सरकार के एक मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषणों के मुद्दे पर राज्यसभा में आज ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी और सीपीआई सांसद डी राजा संविधान और पद की शपथ का उल्लंघन करते हुए दिए गए भड़काऊ भाषणों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान दिलाएंगे। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बयान भी देंगे। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी सांसद एमजे अकबर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति ने 23 फरवरी 2016 को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिलाने का फैसला लिया है। सरकार इसके लिए 1-2 दिन के भीतर ही संसद में विधेयक पेश करेगी। इन नए कानून के जरिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग सब्सिडी स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कल आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधेयक तैयार है। वित्त मंत्री का मानना है कि आधार को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने की विधिवत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। देश में अभी 98 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड के जरिए प्रतिदिन 26 लाख बायोमेट्रिक और 1.5 लाख KYC ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आधार संख्या को 11.19 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण खातों से जोड़ा गया है, जबकि इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 16.5 करोड़ है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मसले, इससे जुड़ी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। और आपको बता दें कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कन्हैया ने 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के पुलिस के दावों को गलत बताया। कन्हैया ने कहा कि चेहरा छिपाए कुछ लोगों ने नारे लगाए। कपिल सिब्बल ने टीवी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि कन्हैया के खिलाफ उसके पास कई चश्मदीद हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल की अनुमति जरूरी होती है, लिहाजा याचिकाकर्ता पहले उनसे इजाजत लेकर आए। इन्वेस्टिगेशन में हमें सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन हम कर सके, जितने हम आई विटनेसेस वहां ढूंढ पाए हैं, सिक्योरिटी का हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई छात्र हो जो दोनों साइड का ना हो, इंडिपेंडेंट वहां बैठा हो, हमने उन सब के एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं और कोर्ट को दिखाए हैं।
हरियाणा में जाट आंदोलन को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेना को भीड़ को गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जाट आंदोलन के दौरान बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सेना को फ्री हैंड देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और जब भी स्थिति पैदा होगी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। इस बीच जाट आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जींद जिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने उन 152 लोगों के लिए 3,44,00,000 की अंतरिम सहायता जारी कर दी है जिनकी संपत्तियों को आंदोलन के दौरान नुकसान पहुंचा था। इससे पहले सरकार ने रविवार को 203 लोगों के लिए 1.2 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। आम बजट के दिन पेट्रोल कंपनियों की तरफ से भी आम आदमी के लिए मिलीजुली खबर आई। पेट्रोल कीमतों में बीती रात से 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। वहीं डीजल के दाम 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। ये कीमतें इस महीने में डीजल की कीमतों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। बीती रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए बदलाव लागू हो गए। पेट्रोल की कीमतों में जहां 3 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है, वहीं डीजल की कीमत में 1 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल 56 रुपये 61 पैसे, कोलकाता में 62 रुपये 32 पैसे, मुंबई में 62 रुपये 75 पैसे और चेन्नई में 56 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। दिल्ली में डीजल 56 रुपये 43 पैसे, कोलकाता में 39 रुपये 57 पैसे, मुंबई में 53 रुपये 6 पैसे और चेन्नई में 47 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। कीमतों में बदलाव पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने ये पहली बार बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोगों को पेट्रोल में 3 रुपये एक साथ में कम किया है। 50 पैसा करते हैं वो आते टाइम अभी 3 रुपया कम कर रहे हैं तो मैं खुश हो रहूंगा। It's welcome move. We congratulate government for reducing our burden. Thank you very much. 3 rupees per liter is a huge reduction. सबको बहुत इंटरनेशनल मार्केट जो है अभी नीचे है, फिर भी जब यहाँ पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा था, इसके लिए अभी धीरे धीरे और कम होता तो बहुत अच्छा होगा और पब्लिक को बहुत अच्छी रिस्पांस मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों और डॉलर रुपया विनिमय दर में बदलाव की वजह से ये फैसला लिया गया है। डीजल की कीमतों में इस महीने दूसरी बार इजाफा किया गया है। पिछली बार डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस साल राज्य में स्वाइन फ्लू से अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी। विभाग के मुताबिक 2000 सैंपल में से 162 लोगों के सैंपल में H1N1 वायरस पाया गया। इसमें से 34 लोगों की जान चली गई। जयपुर में 15 लोगों की, अजमेर में 4, जबकि भरतपुर, चुरू, हनुमानगढ़ और अलवर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश के बाद सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच मुफ्त की जा रही है। सभी अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के करीब 21 जिलों में स्वाइन फ्लू का असर देखा जा रहा है। कल आम बजट पेश हुआ है। अब इससे जुड़ी कुछ खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल तीसरा बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के 9 स्तंभों की घोषणा की गई, जिस पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देगी। लोकसभा के बाद वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी बजट की प्रति रखी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी देश में बदलाव लाना। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों का कल्याण, गांवों में रोजगार और सुविधाएं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार जैसे 9 स्तंभों की घोषणा की। In each of these things, I shall outline specific policy measures and initiatives which would have a transformative impact on our economy and the lives of our people.
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% पर पहुंच जाएगी। उन्होंने राजकोषीय घाटे को भी तय सीमा में रखने का ऐलान किया और कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संभावनाएं हैं। The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy of low growth. वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अगले बजट से योजना और गैर योजना व्यय का अलग अलग वर्गीकरण करने की परंपरा खत्म करने की भी बात कही। प्रणव गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को 9 श्रेणियों में बांटने की बात कही। इसमें छोटे करदाताओं को राहत देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। हालांकि पीएफ से पैसा निकालने पर अब टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत जरूर दी है। 5 लाख से कम आय वालों को अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसका फायदा करीब 2 करोड़ करदाताओं को होगा। यही नहीं, 50 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को 35 लाख तक के कर्ज पर टैक्स में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। किराए के घर में रहने वालों को एचआरए में अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide relief to those who live in rented houses. हालांकि 1 करोड़ से अधिक की आमदनी वालों को अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अब 12% की जगह 15% सरचार्ज देना होगा। कालाधन रखने वाले 1 जून से 30 सितंबर के बीच इसका खुलासा करके सजा से बच सकते हैं। ऐसी अघोषित आय पर 30% टैक्स के साथ 7.5% सरचार्ज और इतनी ही पेनाल्टी देनी होगी। Our government is fully committed to removing black money from the economy. Having given one opportunity for those who evaded income to declare it once, we would like to focus all our resources on bringing back people with black money to the books. नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। इन यूनिटों को 25% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 29% की गई है। The reduction in corporate tax has to be calibrated with additional revenue expected from the incentives being phased out. The benefits of phasing out of exemptions are available to the government only gradually. अनिवासी भारतीयों के लिए बजट में अच्छी खबर है। एनआरआई अब पैन नंबर की जगह वैकल्पिक दस्तावेज देकर टैक्स भर सकेंगे। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। ट्रांसफॉर्म इंडिया मिशन के लिए सरकार ने कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है। एक तरफ जहां सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के जरिए नए जान फूंकने की कवायद की गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र को तरक्की की नई रफ्तार देने की पहल भी की गई है। एनडीए ने तीसरे बजट में गांवों की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर संवारने की कोशिश की है। सरकार ने 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। Agriculture and farmers' welfare with a focus on doubling farmers' income in 5 years. 2. Rural sector with emphasis on rural employment and infrastructure. ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी खास इंतजाम हैं। खेती और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को जरूरत पर कर्ज मिल सके, इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। कर्ज का बोझ घटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन ई मार्केट पोर्टल, राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र को तरबतर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मजबूती पर जोर है। सरकार ने सिंचित भूमि के दायरे में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाने का वादा किया है। वहीं नाबार्ड में करीब 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से एक लंबी अवधि का फंड बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए कुएं और तालाब बनेंगे और 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जाएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए 3 अहम उपाय किए गए हैं। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए एकीकृत बाजार योजना की भी परिकल्पना की गई है। नवविक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। 2016-17 के आम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर दिया गया है। देश में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है। वित्त मंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,21,246 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया, जो पिछले साल से 22.5% ज्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी ढांचे और निवेश को ट्रांसफॉर्म इंडिया के 5वें स्तंभ के तौर पर पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रुकी हुई 85% सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग में 10,000 किलोमीटर और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्यों के हाईवे की स्थिति सुधारने के लिए 50,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए 97,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। रेलवे के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। The total outlay for infrastructure in the budget estimates of 2016-17 now stands at rupees 2,21,246 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्ड्स बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग के काम में तेजी लाई जा रही है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेकार और कम इस्तेमाल में आने वाले हवाई अड्डों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों से भी भागीदारी की जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और बजट में सामान की कीमतों पर करोड़ों लोगों की निगाहें भी टिकी थीं। सब ये जानना चाहते हैं कि इस बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। अपने अपने बजट के हिसाब से आप आगे की खरीदारी तय कर सके, इस लिहाज से आइए आपको बताते हैं कि बजट में आपके लिए क्या है। 117 करोड़। बजट में इस बार ज्यादातर सामान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, तो वहीं फुटवेयर और कोल्ड ड्रिंक्स के दाम भी जस के तस हैं। हालांकि लग्जरी वाहनों पर टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया है। डीजल गाड़ियों पर 2.5% और एसयूवी पर 4% टैक्स बढ़ा है। बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। सिगरेट और गुटखा भी महंगे हुए हैं। रेडीमेड कपड़े अब आपकी जेब को ज्यादा हल्का कर सकते हैं। वहीं सोने और हीरे के गहनों के लिए भी आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। सिनेमा, केबल, मोबाइल बिल और होटल में खाना भी अब से महंगा पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर जाना भी पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चीला हुआ है। जिम जाने, हवाई जहाज या रेलवे का ई-टिकट कटाने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एटीएम से पैसे निकालना भी अब महंगा साबित होगा। वहीं सर्विस टैक्स यानी सेवा कर 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बहुत कम सेवा और सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कटौती की गई है। पहली बार मकान खरीदने पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ब्याज में 50,000 रुपए की छूट की व्यवस्था कर दी गई है, बशर्ते मकान की कीमत 50 लाख से ज्यादा ना हो। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो HRA छूट को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। डायलिसिस के उपकरण और दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। अरुणा ठाकुर के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था समेत सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर खासा जोर दिया गया है। बजट में करीब 1.5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हर परिवार को 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जाएगा। बजट 2016-17 में गांव, गरीबों और महिलाओं की बेहतरी का विशेष ध्यान रखा गया है। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। इसमें हर परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा और बुजुर्गों को 30,000 रुपए का अतिरिक्त कवर मिलेगा। The government will launch a new health protection scheme which will provide health cover
up to rupees 1 lakh per family. For senior citizens of the age of 60 and above belonging to this category, an additional top-up package of rupees 30,000 will be provided. सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3000 नए मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। साथ ही जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। गांव की तस्वीर बदलने के लिए बजट में 87,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन देने के लिए एक मिशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। We have decided to embark upon a massive mission to provide an LPG connection in the name of women members of poor households. I have set aside a sum of rupees 2,000 crore in this year's budget to meet the initial cost of providing these LPG connections. इसके साथ ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 2,87,000 करोड़ की राशि दी गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Rupees 9,000 crores has been provided for the Swachh Bharat Abhiyan. In order to continue this momentum, priority allocation from the centrally sponsored scheme will be made to reward villages that have become free from open defecation. मनरेगा योजना के लिए अब तक के सबसे ज्यादा फंड का प्रस्ताव किया गया है। 2016-17 के लिए योजना में 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया है। उद्योगपतियों का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर जोर और घाटा काबू में रखने से निवेशकों का भारत में भरोसा बढ़ेगा। इंडिया के ऊपर लोग आना मांगते हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट है और हमारे पास स्टेबिलिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा डाला जाता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंपेटिटिव इंक्रीज होती है। जो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया हुआ है वो विश्व भर में एक मैसेज देगा कि भारत जो है आज भी खड़ा हुआ है विदाउट एनी प्रॉब्लम। विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे गरीबों और मध्य वर्ग के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार और विकास को रफ्तार देने में नाकाम रही है और बजट में अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कारों की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान हो गया। खास बात यह रही कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार स्पॉटलाइट को मिला है। लॉस एंजलिस में अकादमी पुरस्कार समारोह के दौरान सैम स्मिथ और लेडी गागा की पेशकश ने समा बांध दिया। खोजी पत्रकारिता पर बनी फिल्म स्पॉटलाइट को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला। Spotlight. तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ और फिल्म द रेवेनेंट के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे। इससे पहले भी वो 4 बार नामांकित तो हुए पर कामयाब नहीं। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एलेज़ांद्रो जी इनारितु को मिला। So what a great opportunity to our generation to really liberate ourselves from all prejudice. वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी बी लॉर्सन, जिन्हें फिल्म रूम में अदाकारी के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। And the Oscar goes to तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार एमी को मिला। Amy, Asif Kapadia and James Gay-Rees. This is the first Oscar and nomination for Asif Kapadia and James Gay-Rees. जिसका निर्देशन भारतीय मूल के फिल्म निर्देशक आसिफ कपाड़िया ने किया है। Oh wow. Thank you. This is amazing. Thank you to everyone in the Academy, everyone who voted for us, for all the love you've shown to the film, to the contributors,
everyone who trusted us to actually make this film. Really, this film's all about Amy. This is all about showing the world who she really was, not a tabloid persona. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी ऑस्कर पुरस्कार देने वालों में शामिल रहीं। हालांकि भारत की ओर से विदेशी फिल्म कैटेगरी में भेजी गई मराठी फिल्म कोर्ट अंतिम 5 में जगह नहीं बना पाई। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर हंगरी की फिल्म सन ऑफ सॉल को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्रिकेट से जुड़ी खबर, एशिया कप में आज भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती है। टीम इंडिया की कोशिश श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाने की होगी। भारत अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 45 रन से मात दी थी। वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। भारत ने एशिया कप से पहले श्रीलंका को 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-1 से पटखनी दी थी। पहली बार एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। भारत एशिया कप में अपने दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। टीम इंडिया के कप्तान धोनी के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा का चोटिल होना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। पाकिस्तान के खिलाफ धवन नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने रोहित के साथ पारी की शुरुआत की थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषण पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण। कांग्रेस और वाम दल उठाएंगे मुद्दा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा। आधार कार्ड को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। सरकार 1-2 दिन में पेश कर सकती है विधेयक। सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने के लिए बनेगी कानूनी व्यवस्था। कन्हैया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनाएगी फैसला। कपिल सिब्बल ने टीवी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने पर उठाए सवाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे का इजाफा। बीती रात से कीमतें लागू। और 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। स्पॉटलाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म। लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ब्री लार्सन बनी बेहतरीन अदाकारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।